अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ लाइफ विद अनम। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कैसे अपने पुराने किचन को न्यू लुक दी हूँ और मैंने किचन का मेकओवर करी हूँ और एकदम न्यू किचन बना दी हूँ। किचन है ना, छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। किचन अच्छा, फंक्शनल और इजी टू यूज़ होना चाहिए। हम हाउसवाइफ्स और होम मेकर का आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है। हमारे दिन की शुरुआत भी किचन से ही होती है। सुबह उठने के साथ हम सबसे पहले किचन में जाते हैं नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और हमारा दिन भी किचन में ही ख़त्म होता है, रात के सारे बर्तन धोकर और किचन क्लीन करके। तो हमारा किचन जितना खूबसूरत होगा उतना ही अच्छा लगेगा हमें काम करने किचन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर का रूल, खाना पहले बना ले, वरना हम घंटों लगकर सब ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर थक जाएंगे तो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, या फिर इतना सारा काम करने के बाद खड़े होंगे वापस किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं वॉल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो भी ग्रीस वगैरह होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाए, वरना वॉलपेपर सही से स्टिक नहीं होगा और फिर निकल जाएगा। और मैंने सोची थी मेरी किचन को फुल वाइट लुक देने के लिए, क्योंकि जितना खुला कलर होगा किचन उतनी बड़ी लगेगी। और जब मैं स्टार्ट करी थी ये वॉलपेपर लगाने तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस 1-2 घंटे में पूरा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मुझे 2 दिन लग गए पूरा वॉलपेपर लगाने में। और ये जो वॉलपेपर है इसकी स्टिकीनेस भी बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी से स्टिक हो रहा था, लेकिन अगर थोड़ा भी छूट जाए ना बीच में तो उसमें बबल आ जा रहे थे। इसीलिए मैं बहुत केयरफुली लगा रही थी कि ज़्यादा बबल नहीं आए और एकदम नीट वॉलपेपर लग जाए पूरे किचन में। और यहाँ पे जो ये टैप है इसके ऊपर से काट के मैं दोनों साइड से टैप के पीछे लगा दूँगी। और ये साइड वाली वॉल पे लगाने बहुत मुश्किल हो रही थी। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे यही लगा वॉलपेपर लगाने के लिए। सब है ना साइड में चिपक जा रहा था। और ये वॉलपेपर है ना थोड़ा सा छोटा हो रहा था, तो मैं ना दूसरी शीट में से काट के यहाँ पे लगा दूंगी। नीचे के जो कैबिनेट्स है उन पर मैं ब्राउन वॉलपेपर लगाने वाली हूँ, क्योंकि फिर नीचे अगर गंदा भी होगा ना तो ज़्यादा दिखेगा नहीं। यहाँ जितने भी कैबिनेट्स हैं सबकी साइज़ अलग अलग है, तो मुझे ना सब कैबिनेट को अलग अलग मेजर करके उसका नाप लेकर वॉलपेपर काटना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे और लेट हो गया था। किचन के स्लैब पर और ऊपर के सब कैबिनेट पे लगाने के लिए मैंने ये वाइट वाला वॉलपेपर मंगाई हूँ। ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि कितना इजीली हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो कल वाले दिन मैंने सारी वॉल्स पे और जो नीचे साइड कैबिनेट्स थे उनके ऊपर वॉलपेपर लगाई थी, और आज मैंने किचन स्लैब पे और ऊपर के सारे कैबिनेट्स पर वॉलपेपर लगाई है। और ये जो कैबिनेट है ना, मैं इसको शू रैक बनाने वाली हूँ, और यहाँ पर मैं किचन टेबल के नाप का दूसरा टेबल रखूँगी। तो नीचे अच्छे से साफ़ करके मैं पहले ऊपर वॉलपेपर अच्छे से लगा लूँगी। और मैंने है ना ये किचन वॉल हैंगिंग मंगाई थी जिसके अंदर 4 पीस आई थी, तो उसको भी है ना मैं थोड़े थोड़े गैप से स्टिक कर दूँगी। और अब पहले है ना मैं यहाँ पे साइड टेबल रख दूँगी, और टेबल को है ना मैं पोंछ के पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर सबसे पहले मैं एयर फ्रायर रखूँगी, उसके बाजू में टोस्टर रखूँगी, और फिर उसके साइड में मैं केटल रख दूँगी, और एयर फ्रायर के आगे मैं एक इंडोर प्लांट रखूँगी। और केटल के साइड में है ना मैं जो चॉपिंग बोर्ड्स है मेरे पास दोनों, मैं वो रख दूँगी। और मैंने ये सेरेमिक जार ली हूँ घी रखने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ टेबल पे रखी हूँ। उसके बाद है ना ये दोनों बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स और लैंटर्न ली हूँ, ये दोनों भी मैं यहाँ रखूँगी, और एक आर्टिफिशियल प्लांट रख लूँगी। और ये वुडन का टी, कॉफ़ी और शुगर वाला कंटेनर है, ये भी है ना किचन को एस्थेटिक लुक देने के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। और जो कॉफ़ी वाला कंटेनर है ना उसमें मैं सॉल्ट रखने वाली हूँ। वैसे है ना ये कंटेनर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मेरे को बार बार इसको रिफ़िल करना पड़ेगा, पर ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने ये भी ले ली। और सबसे अच्छा ना मेरे को ये लगा इसमें कि ये ट्रे के साथ है,
तो क्लीनिंग वगैरह के टाइम सब अलग अलग नहीं हटाना पड़ेगा, बस डायरेक्ट ट्रे उठा के साइड कर दिए। और ये टी, कॉफ़ी और शुगर की ट्रे को मैं ऑयल की बॉटल्स और गैस स्टोव के बीच में रखूँगी, तो ये हाथ के नज़दीक भी रहेगी और इजी टू यूज़ रहेगा। और सिलिकॉन स्पैचुलास रखने के लिए भी ना मेरे पास कुछ नहीं था, उसको मैं कैबिनेट में ऐसे ही रख देती थी। तो अब उसको रखने के लिए भी मैंने ये स्पून होल्डर ली हूँ। इसको है ना मैं गैस स्टोव के दूसरे साइड रख दूँगी और एक आर्टिफिशियल प्लांट रखूँगी कि ये खाली जैसा ना लगे। और अब ये ओपन कैबिनेट में मैं एक साइड कैबिनेट ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी और ऊपर साइड में सब मग्स और जो कप सॉसर है वो रखूँगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से है ना कैबिनेट की जो वर्टिकल स्पेस है ना वो भी यूज़ हो जाती है। और नीचे साइड जितने भी मेरे पास 500 ml वाले बड़े ग्लासेस है मैं वो रखूँगी। और ग्लास के साइड में मैं एक बैम्बू ट्री रख दूँगी, तो उससे है ना लुक भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और अब ये कैबिनेट के दूसरे साइड में है ना मेरे पास 12 लीटर्स का OTG है, मैं वो रख दूँगी। और डेट्स को मैं ग्लास जार में रखती हूँ। जार भी खाली हो गया था तो उसको भी मैं रिफ़िल कर लूँगी और ओवन के साइड में जो स्पेस बची है वहाँ ये जार रख दूँगी। और ये है ना आर्टिफिशियल लीफ बंच है, इसके अंदर फेरी लाइट्स लगी हुई है और ये कनेक्शन वाली है और इसके अंदर डिफरेंट मोड्स भी है। मैं ना सिंगल बेल वाली ढूंढ रही थी पर वो मेरे को मिली ही नहीं मार्केट में, तो इसके लिए मैंने फिर यही ले ली और इसको मैं विंडो पर लगा लूँगी किचन की। हमारा पूरा दिन किचन में ही जाता है, तो किचन फंक्शनल और इजी टू यूज़ होने के साथ साथ खूबसूरत भी होना चाहिए, क्योंकि किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद अनम। थैंक यू।